हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना ख़र्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो ज़िंदगी की सच्चाई को बहुत गहराई से छूती है। ये कहानी है एक साधारण से गांव की, जहां सपने बड़े बड़े होते हैं लेकिन हकीकत अक्सर इंसान को सबक सिखाती है। नाम है राधिका, उम्र सिर्फ 22 साल। राधिका उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में अपनी विधवा माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। उनका घर गांव के आखिरी छोर पर था, जहां खेतों की हरी भरी फसलें लहराती थीं और दूर तक सिर्फ शांति का माहौल होता था। राधिका की माँ बीमार रहती थी, इसलिए घर का सारा बोझ राधिका के कंधों पर था। वह सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करती, फिर गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती और शाम को घर लौटकर माँ की देखभाल करती। राधिका देखने में बहुत सादगी भरी सुंदर थी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो मेहनत और ईमानदारी की कहानी बयान करती थी। लंबे काले बाल, साफ सुथरा चेहरा और हमेशा सलवार कुर्ते में रहने वाली राधिका गांव वालों की आंखों में आदर्श बेटी थी। उसके पिता की मौत 5 साल पहले हो गई थी, जिसके बाद से परिवार की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। छोटा भाई राहुल अभी सिर्फ 10वीं में पढ़ता था और वह भी पढ़ाई के साथ साथ खेतों में हाथ बटाता था। राधिका का सपना था कि वह अपने भाई को अच्छी शिक्षा दिलाए और माँ का इलाज करवाए, लेकिन पैसे की तंगी हर कदम पर रोड़ा अटकाती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा व्यापारी आया है। उसका नाम था विजय सिंह। विजय सिंह करीब 35 साल का था, देखने में गंभीर और सम्मानजनक। वह अपने पिता की पुरानी ज़मीन को देखने आया था, जो गांव के पास ही स्थित थी। विजय सिंह का परिवार पहले गांव में रहता था, लेकिन अब वह दिल्ली में एक सफल व्यापार चलाते थे। वे कपड़े का बड़ा कारोबार करते थे और गांव की ज़मीन पर एक छोटा सा गोदाम बनाने का प्लान बना रहे थे। गांव वालों ने उन्हें बड़े आदर से स्वागत किया, क्योंकि विजय सिंह हमेशा मददगार रहते थे। राधिका उस दिन खेत से लौट रही थी जब उसकी मुलाकात विजय सिंह से हुई। विजय सिंह अपनी जीप में गांव घूम रहे थे और राधिका को रास्ते में पानी मांगते देख लिया। राधिका ने शर्माते हुए उन्हें पानी पिलाया और बातचीत में बताया कि वह स्कूल में पढ़ाती है। विजय सिंह प्रभावित हुए। उन्होंने राधिका से पूछा, बेटी, तुम्हारा परिवार कैसे चल रहा है? कोई परेशानी तो नहीं? राधिका ने सच्चाई बता दी कि माँ बीमार हैं और भाई की पढ़ाई का खर्च मुश्किल से चल पा रहा है। विजय सिंह ने तुरंत कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे भाई की पढ़ाई का खर्च उठा सकता हूँ और तुम्हारी माँ का इलाज भी शहर के अच्छे डॉक्टर से करवा सकता हूँ। राधिका खुश तो हुई, लेकिन उसने तुरंत हाँ नहीं कहा। वह सोचती थी कि बिना मेहनत के मिली मदद कभी टिकती नहीं। लेकिन घर लौटकर जब उसने माँ को बताया तो माँ ने कहा, बेटी, भगवान ने मदद का हाथ भेजा है, इनकार मत करो। अगले दिन राधिका विजय सिंह के पास गई और शुक्रिया अदा किया। विजय सिंह ने तुरंत राहुल के स्कूल फीस जमा कर दी और माँ को शहर के अस्पताल में भर्ती करवाने का इंतज़ाम किया। पूरे गांव में राधिका की तारीफ होने लगी कि वह कितनी समझदार है। धीरे धीरे विजय सिंह गांव आने जाने लगे। हर बार वे राधिका के घर आते और परिवार की हालचाल पूछते। राधिका उन्हें चाय बनाकर देती और बातें करती। विजय सिंह की बातों में एक अनोखा आत्मविश्वास था। वे बताते कि कैसे उन्होंने मेहनत से अपना कारोबार खड़ा किया। राधिका सुनती और सोचती कि जीवन में संघर्ष कितना ज़रूरी है। लेकिन एक दिन विजय सिंह ने राधिका से कहा, राधिका, मैं तुम्हें एक अच्छा ऑफ़र देना चाहता हूँ। मेरे दिल्ली के ऑफिस में एक अच्छी नौकरी है। तुम पढ़ी लिखी हो, वहाँ काम कर सकती हो, सैलरी अच्छी होगी, तुम अपने परिवार का खर्च आसानी से चला सकती हो। राधिका चौंक गई। नौकरी का प्रस्ताव सुनकर उसका दिल खुशी से भर गया, लेकिन गांव छोड़कर शहर जाना आसान नहीं था। माँ अकेली कैसे रहेंगी? छोटा भाई कौन संभालेगा? राधिका ने कहा, सर, मैं सोचकर बताती हूँ। घर आकर वह रात भर सो नहीं पाई। माँ ने सलाह दी, बेटी, मौका अच्छा है, लेकिन सावधानी से फैसला करना। आखिरकार राधिका ने हाँ कर दी। विजय सिंह ने तुरंत इंतज़ाम कर दिया। राधिका दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहने लगी, जहाँ विजय सिंह के ऑफिस के पास ही था। शहर की ज़िंदगी राधिका के लिए नई थी।
सुबह ऑफिस, शाम को घर लौटकर माँ और भाई से फ़ोन पर बात। विजय सिंह अक्सर ऑफिस में उससे मिलते और काम की तारीफ करते। राधिका मेहनत करती और सीखती। महीनों बीत गए। राधिका की सैलरी अच्छी थी, माँ का इलाज चल रहा था और राहुल अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। लेकिन धीरे धीरे राधिका को कुछ अजीब महसूस होने लगा। विजय सिंह अब सिर्फ बॉस नहीं रहे थे, वे राधिका को व्यक्तिगत कामों के लिए भी बुलाते, जैसे शाम को उनके घर पर कुछ फाइलें लाना या उनके साथ मीटिंग में जाना। एक शाम विजय सिंह ने राधिका को अपने घर बुलाया। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण क्लाइंट आ रहा है और राधिका को प्रेजेंटेशन तैयार करना है। राधिका गई। घर पहुंचकर उसने देखा कि कोई क्लाइंट नहीं था। विजय सिंह अकेले थे। उन्होंने कहा, राधिका, तुम बहुत मेहनती हो, मैं तुम्हें और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा पूरा विश्वास जीतना होगा। राधिका ने पूछा, सर, क्या मतलब? विजय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मैं अकेला हूँ, मेरी पत्नी गुजर चुकी है। अगर तुम मेरे साथ रहो तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, घर, गाड़ी, पैसा, बस थोड़ा साथ दे दो। राधिका स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गई कि विजय सिंह की मदद के पीछे क्या मंशा थी। उसने कांपते स्वर में कहा, सर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरे परिवार की मदद की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी इज्जत मेरे लिए सबसे बड़ी है। मैं मेहनत से काम करना चाहती हूँ, किसी के सहारे नहीं। विजय सिंह हंस पड़े। उन्होंने कहा, राधिका, इतनी नादान मत बनो। दुनिया में सब कुछ पैसों से चलता है। तुम अगर मना करोगी तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारे भाई की पढ़ाई रुक जाएगी, माँ का इलाज अधूरा रह जाएगा। सोच लो। राधिका के आंसू निकल आए। वह घर लौटी और रात भर रोती रही। अगले दिन ऑफिस गई तो विजय सिंह ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने हाँ नहीं कहा तो उसे निकाल दिया जाएगा। राधिका डर गई। वह सोचने लगी, अगर नौकरी चली गई तो परिवार का क्या होगा? लेकिन फिर उसने अपने पिता की याद की। पिता हमेशा कहते थे, बेटी, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है, कभी झुकना मत। राधिका ने फैसला किया कि वह झुकने वाली नहीं है। उसने चुपचाप अपने सहकर्मियों से बात की। पता चला कि विजय सिंह पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार कर चुके हैं। कई ने चुपचाप सहा था, कई ने छोड़ दिया था। राधिका ने हिम्मत जुटाई और गांव लौट आई। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बता दी। माँ रो पड़ी। उन्होंने कहा, बेटी, तूने सही किया, भगवान पर भरोसा रख, हम फिर से मेहनत करेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि अब पैसे का सहारा खत्म हो गया था। राधिका ने गांव में ही स्कूल में और ज़्यादा क्लासेस शुरू कर दी। शाम को खेतों में काम करने लगी। राहुल भी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करने लगा। धीरे धीरे महीने बीतने लगे। राधिका की मेहनत रंग लाने लगी। गांव के स्कूल ने उसे मुख्य शिक्षिका बना दिया क्योंकि बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे। साथ ही राधिका ने एक छोटा सा हैंडीक्राफ्ट का काम शुरू किया। वह गांव की महिलाओं को सिखाती कि कैसे पुरानी साड़ियों से बैग, पर्स और दीवार की सजावट की चीज़ें बनाई जाएं। ये सामान शहर के बाजार में बेचा जाने लगा। धीरे धीरे कमाई बढ़ने लगी, लेकिन विजय सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि राधिका ने उनकी मदद ली लेकिन धोखा दिया। कुछ लोग राधिका को संदेह की नज़र से देखने लगे। राधिका को बहुत दुख हुआ। एक दिन गांव के पंचायत में विजय सिंह आए और उन्होंने राधिका पर आरोप लगाया कि उसने उनके पैसे लेकर काम नहीं किया। राधिका ने साहस से जवाब दिया, सर, आपने जो मदद की थी वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। अगर आप चाहें तो मैं सारा हिसाब दे सकती हूँ। विजय सिंह गुस्से में थे। उन्होंने कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी ज़मीन जब्त करवा दूंगा। राधिका डरी लेकिन टूटी नहीं। उस रात उसने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और सारी सच्चाई बता दी। बुजुर्गों ने कहा, बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं, सच्चाई हमेशा जीतती है। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। पूरे गांव ने इकट्ठा होकर सुनवाई की। राधिका ने शांति से अपनी बात रखी। उसने बताया कि विजय सिंह ने मदद के नाम पर गलत इरादा रखा था। कई अन्य महिलाओं ने भी आगे आकर बताया कि विजय सिंह ने उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया था। विजय सिंह घबरा गए। उन्होंने कोशिश की कि पैसे देकर मामला दबा दें, लेकिन गांव वाले नहीं माने।
आखिरकार पंचायत ने फैसला किया कि विजय सिंह को गांव की ज़मीन वापस नहीं मिलेगी और अगर उन्होंने फिर कोई गलत काम किया तो पुलिस में शिकायत की जाएगी। विजय सिंह को मजबूरन गांव छोड़ना पड़ा। जाते जाते उन्होंने राधिका को देखा और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की। राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं सर, मैंने सही फैसला किया। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन इज्जत और आत्मसम्मान कभी नहीं लौटता। इस घटना के बाद राधिका की ज़िंदगी बदल गई। गांव वालों का उस पर विश्वास और बढ़ गया। उसकी छोटी सी हैंडीक्राफ्ट की यूनिट अब गांव की कई महिलाओं को रोज़गार दे रही थी। राहुल अच्छे नंबरों से पास हुआ और सरकारी स्कॉलरशिप मिल गई। माँ का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। राधिका ने गांव में एक छोटा सा कम्युनिटी सेंटर शुरू किया, जहां महिलाएं और बच्चे फ्री में स्किल सीख सकते थे। 1 साल बाद एक बड़े एनजीओ ने राधिका को अवार्ड दिया क्योंकि उसने महिलाओं को सशक्त बनाने में बेहतरीन काम किया था। अवार्ड लेते समय राधिका ने कहा, ये अवार्ड मेरी मेहनत का नहीं, मेरी ईमानदारी का है। जब मुश्किल समय आया तो मैंने झुकना नहीं चुना। मैंने सिखाया कि सच्चाई और मेहनत कभी हार नहीं मानती। दोस्तों, राधिका की कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन अपना आत्मसम्मान कभी मत गंवाओ। गलत रास्ता चुनकर कुछ पल के आराम या पैसे के लालच में पड़ना आसान लगता है, लेकिन वो रास्ता हमेशा के लिए इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। सच्चाई का साथ दो, मेहनत करो और भगवान पर भरोसा रखो। देखना, एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। राधिका आज भी उसी गांव में रहती है। उसका छोटा सा घर अब खुशियों से भरा है। शाम को जब वह छत पर बैठकर सूरज ढलते देखती है तो मुस्कुराती है, क्योंकि उसने सीख लिया था कि असली अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि साफ दिल और मजबूत इरादों में होती है। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं एक नई सीख के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।